हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एसबीआई क्लर्क 2025 27 फेब का सारा शिफ्ट अभी खत्म हो चुका है। चलिए डिस्कस करते हैं कौन सा पेपर कैसा था, कौन सा शिफ्ट हार्ड था और कौन सा शिफ्ट इजी था। इसको एनालिसिस करते हैं। फिर कल के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, और जिनका भी 1 तारीख को है उनको भी ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। चलिए क्वांट से शुरू करते हैं। चारों शिफ्ट इक्वली लेवल के थे और कोई भी शिफ्ट कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, और केसलेट सिर्फ फोर्थ शिफ्ट में आया था। तो केसलेट भी इतना टफ नहीं था, फोर्थ शिफ्ट में ज़रूर आया था लेकिन इतना भी टफ नहीं था। लोगों ने 22 प्लस अटेम्प्ट किए हैं क्वांट में, तो देखते हैं क्या क्या आया था। जो शिफ्ट 1 है उसमें टेबल डीआई, बार्ट डीआई, सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज और एर्थमेटिक प्रॉब्लम आया था। रॉन्ग नंबर सीरीज चारों शिफ्ट में सिर्फ शिफ्ट 1 में आया था, और मिसिंग नंबर सीरीज चारों शिफ्ट में सिर्फ शिफ्ट 2 में आया था, और शिफ्ट 3 और 4 में कोई भी नंबर सीरीज नहीं आया था। और अर्थमेटिक प्रॉब्लम चारों शिफ्ट में 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का भी 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। बार डीआई हर शिफ्ट में आ रहा है और टेबल डीआई भी हर शिफ्ट में आ रहा है। सिर्फ केसलेट फोर्थ शिफ्ट में आया था, और रॉन्ग नंबर सीरीज फर्स्ट शिफ्ट में और मिसिंग नंबर सीरीज सेकेंड शिफ्ट में आया था। जो पेपर है आज का 27 फरवरी का क्वांट का, ज़्यादा टफ लेवल का नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। इतना भी इजी नहीं था कि 35 में 35 सब कोई कर रहे हैं, तो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। डीआई आ रहे थे, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और अरिथमेटिक प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। सीरीज का पोर्शन कम है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन और अरिथमेटिक का प्रॉब्लम एज यूजुअल जैसा है वैसा ही आ रहा है। तो आप बताइए आपने क्वांट में कितना अटेम्प्ट किया है, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपका हर सेक्शन में कितना अटेम्प्ट है। देखते हैं रीजनिंग में कैसा आया था। रीजनिंग में सारे शिफ्ट में फर्स्ट डे जैसा ही लेवल था, इतना टफ भी नहीं था और इतना इजी भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था रीजनिंग का पेपर भी। जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आए थे, सिलोगिज्म से 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन, लेटर सीरीज से 5 क्वेश्चन आए थे, मिसिंग पैटर्न से 3 क्वेश्चन आए थे, मिसिंग पैटर्न और पेयर फॉर्मेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन, बॉक्स बेस से 5 क्वेश्चन, कंपैरिजन पजल से 3 क्वेश्चन और फ्लैट फ्लोर से 5 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट है, चारों शिफ्ट में नंबर सीरीज जरूर आ रहा है, स्क्वायर बेस्ड या फिर सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो ये जो तीनों चारों शिफ्ट है, चारों शिफ्ट का जो क्वेश्चन है इतना हार्ड नहीं है। ये 35 में 25 आप जरूर कर पाएंगे। और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें पैरेलल रो वाला क्वेश्चन आया था, डे बेस्ड पजल आया था, 5 क्वेश्चन सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन थे, फिर 5 क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक और मिसिंग पैटर्न और मीनिंगफुल वर्ड से एक एक क्वेश्चन आए थे, डिस्टेंस डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन, कंपैरिजन पजल से 3 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग से 5 क्वेश्चन और नंबर बेस से एक क्वेश्चन, जो ऑड वन आउट था, नंबर बेस क्वेश्चन जो होता है वहां से एक क्वेश्चन आया। फिर थर्ड शिफ्ट में अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन से 3 क्वेश्चन आए थे, फिर मंथ बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन आए थे, सिलोगिज्म से 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन, मिसिंग पैटर्न और पेयर फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन और बॉक्स्ड बेस से 5 क्वेश्चन। फिर चाइनीज कोडिंग भी आया था, उससे एक क्वेश्चन आया था, नंबर बेस से एक क्वेश्चन और फ्लैट फ्लोर से 5 क्वेश्चन। यहाँ देखा जाए तो फ्लैट फ्लोर से 5 क्वेश्चन, बॉक्स बेस से 5 क्वेश्चन और अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन से 3 क्वेश्चन आया था, और एक मंथ बेस्ड पजल आया था। फ्लोर में 5 सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन आए थे, मंथ बेस्ड पजल से 5 क्वेश्चन, इनइक्वलिटी से 4 क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन। जो नंबर सीरीज था उसमें लेटर वाला सीरीज था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जो लेटर वाला सीरीज होता है वो क्वेश्चन था, उससे 5 क्वेश्चन आए थे। मिसिंग पैटर्न से एक क्वेश्चन और मीनिंगफुल वर्ड एक क्वेश्चन आया। फिर डिस्टेंस डायरेक्शन से एक ही क्वेश्चन आया था। तो आप इससे सीख पा रहे हैं कि अगर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप एक बार चेक कर लीजिए कि उससे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर एक क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके पास अगर समय कम है तो आप वो कर सकते हैं, अगर समय ज्यादा है तो जिसमें 5 क्वेश्चन है वो पहले कीजिए, फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जिसमें एक ही क्वेश्चन है कीजिए जब आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। फिर चाइनीज कोडिंग से 5 क्वेश्चन और फ्लैट फ्लोर से 5 क्वेश्चन आए थे। ये तो था हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन। आप बताइए आपने रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया है। और अभी इंग्लिश का पोर्शन देखते हैं। इंग्लिश का पोर्शन एज यूजुअल फर्स्ट डे वाला कॉपी पेस्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। थोड़ा सा शिफ्ट मॉडरेट लेवल का था,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, कॉलम बेस्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड यूजेस और फेस रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन आए थे ज़्यादा से ज़्यादा। एरर स्पॉटिंग, जिससे आप बहुत डरते हैं कि ग्रामर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था। 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे और बाकी सारा पोर्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, कॉलम बेस्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड यूजेस और फेस रिप्लेसमेंट ले जा रहा है। सबसे ज़्यादा पोर्शन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट का ही है, आप देख सकते हैं। थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में क्लोज टेस्ट नहीं आया था, पैरा जंबल क्वेश्चंस आए थे 5-5 और थर्ड शिफ्ट में फिलर्स आए थे और मिस स्पेल्ड भी आया था। तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट से 6 क्वेश्चन, कॉलम बेस से 3 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग से 3 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन, वर्ड यूजेस और फेस रिप्लेसमेंट से 1 क्वेश्चन और फेस रिप्लेसमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीडिंग सेकंड शिफ्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट से 6 क्वेश्चन, मिस स्पेल से 4 क्वेश्चन आए हैं, एरर स्पॉटिंग से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं था, जंबल सेंटेंस था उसमें, उससे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर वर्ड यूजेस से 1 क्वेश्चन आया है। थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, पैरा जंबल से 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, थर्ड शिफ्ट में फिलर्स आया है 3 से 4 क्वेश्चन और मिस स्पेल 5 क्वेश्चन आए हैं, फोर्थ शिफ्ट में कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आया था, 2 से 3 क्वेश्चन थे, थर्ड शीट में एरर स्पॉटिंग से 3 से 4 और शीट 4 में 5 क्वेश्चन थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट फोर्थ शिफ्ट में आया था जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे और वर्ड यूजेस और फेस रिप्लेसमेंट से 3 से 2 क्वेश्चन आ रहे। तो देखा जाए तो शिफ्ट इतना भी टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। आपको लग रहा है कि आपका शिफ्ट बहुत टफ था तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या कौन सा पोर्शन बहुत टफ लगा, और अगर टफ भी है तो टेंशन मत लीजिए, नॉर्मलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपका नंबर कम नहीं होगा। तो आप कमेंट में बताइए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। इसी के साथ सारे शिफ्ट का एनालिसिस ख़त्म करते हैं। जिनका भी अटेम्प्ट कम है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका भी शिफ्ट टफर साइड में था, नॉर्मलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो याद रखिए कि अभी भी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है, हार नहीं मानना है। 2025 में हम जॉब लेके रहेंगे, यही हमारा मोटो है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो एसबीआई पीओ के लिए रेडी रहिए। एसबीआई पीओ में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। और कल के लिए सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।